हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। एकदम हैप्पी रहना है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड है तो रीडिंग सबके लिए निकल के आई है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड ऑल साइंस को शो करता है। 10 ऑफ फैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, डेथ, 8 ऑफ wands, 6 of pentacles, the chariot, queen of wands। इस रिश्ते का आउटकम बताइए यूनिवर्स। इस रिश्ते का आउटकम क्या है। इस रिश्ते का आउटकम मतलब कि फ्यूचर, ओके। पहले एनर्जीज देख लीजिए। अगर एनर्जीज आपके हैं तो आउटकम भी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। 10 स्टार है यहाँ पे। तो मैजिशियन का कार्ड है, रीडिंग सबके लिए आई है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की अगर बात करूँ तो आपके पर्सन करंट पे बहुत नाराज है। तो आपके पर्सन करंट पे बहुत नाराज है। जैसे कि इनको लग रहा है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, आपके प्यार के लिए, आपको जैसे कि अपनाने के लिए हर एक एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन इनको मिला कुछ भी नहीं है उसके बदले में। ना तो इनके घर वालों ने इनको सपोर्ट किया और आपसे इतना प्यार करने के बावजूद आप भी इस पर्सन को समझ नहीं पाए। आपके पर्सन करंट में बहुत नाराज है। जितना प्यार इस पर्सन ने दिया था उसके बदले आपके पर्सन आपका ट्रस्ट भी नहीं जीत पाए। करंट में हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप समझना ही नहीं चाहते। आप अपने आप में बिजी हो, आप इस पर्सन को देखना भी नहीं चाहते, जिस वजह से ये पर्सन नाराज है। और इनको पता है कि आपके ऐसे एनर्जीज क्यों है। रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको इतना नेगेटिविटी दिया है कि आपको जैसे कि इस पर्सन से नफरत सी हो गई है। आप खुद से भी नफरत करने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे आपने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप इस पर्सन की एनर्जीज को भुला नहीं पा रहे हो। इस पर्सन ने जो अपने फैमिली के लिए आपको छोड़ा था, आपको डिस्टेंस दिया था, आपने इतना प्यार करने के बावजूद इस पर्सन ने आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं करी थी। आपके पर्सन करंट में वही बातें सोच रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस पर्सन ने अपने दिल से कुछ भी नहीं किया था। इस पर्सन ने आपसे बहुत प्यार किया था, बहुत केयर थी इस पर्सन को आपकी, लेकिन 100% ये पर्सन ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ है, ठीक है। ब्लैक मैजिक इस पर्सन के ऊपर हुआ था इस ब्लैक मैजिक के चलते, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है इनकी मम्मी, इनकी बहन, अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनकी वाइफ, ठीक है। 100% यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर आपका पर्सन लड़की है तो इनकी मम्मी या इनकी सिस्टर की तरफ से हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी इनके घर वाले नहीं चाहते थे कि आप दोनों का कभी भी शादी हो, इनका पर्सन कभी भी आपको अपनाए, ठीक है। ब्लैक मैजिक की वजह से इस पर्सन ने अपने फैमिली की बातों में आकर आपको छोड़ने का डिसीजन लिया था। डेथ का कार्ड आया है। इस पर्सन ने आपको जैसे कि हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो चुका है, ऐसी एनर्जीज देकर ये पर्सन आपकी जिंदगी से जा चुके थे। उसके बाद इस पर्सन ने आपको बहुत 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 सोचा, बहुत याद किया और आपसे मिलने के लिए भी आए, ठीक है। लेकिन शायद आपने इस पर्सन को लेकिन आपने इस पर्सन को नहीं समझा, ठीक है। आपने इनकी फैमिली के लिए, ये तो आपने इनके सामने ऐसे ऑप्शंस रख दे, या तो तेरी फैमिली या तो मैं, अब चुनाव कर, ठीक है। तो आपके पर्सन चुनाव नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसी वजह से करंट एनर्जीज में आप दोनों की तरफ से नेगेटिव एनर्जीज है और दोनों की तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे जैसे लगाने चाहिए, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टेकल्स में आया है, मतलब कि आप दोनों की तरफ से इस तरह से देखा जा रहा है कि कोई सामने से ऑफर करेगा। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑफर करेंगे, भले रिसेंट पास्ट में आपने इस पर्सन को इनके फैमिली के चलते गलत सलत बहुत बोला और इस पर्सन को जैसे कि आपकी जिंदगी से निकलने के लिए मतलब कह दिया कि आपको इस रिश्ते में नहीं जाना है।
अब आपके पर्सन जहां पर गए हैं वहीं पर रहे, आपने इनको ऐसा बोल दिया है और उसके बाद भी आप इंतजार करते रहेंगे कि ये पर्सन आपके लिए फिर से एफर्ट्स लगाएंगे, फिर से आपसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपके पर्सन करंट में नाराज है, वो सोच रहे हैं कि आप इनसे बात करोगे, आप इनसे जैसे कि आप इनको खुद होकर ऑफर करोगे, आप इनकी बात को समझोगे, क्योंकि अगर आप इनसे बात करते हो ना तो इस पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आप इनको जैसे कि साथ देने के लिए करंट में जो भी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन में इनको साथ देने के लिए रेडी हो, और ये इनको तभी समझ में आएगा जब आप इनको सामने से ऑफर करोगे। तो ऑब्स्टेकल्स में आया है कि आप ऑफर करो, और करंट पे जैसे कि आप इनका इंतजार कर रहे हो कि ये ऑफर करे, ठीक है। सबकॉन्शियस में है मिराकल, इनको लगता है कि कोई मिराकल हो जाएगा, इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्यार सच्चा किया था, तो सच्चे प्यार के बदले में अगर भगवान मेरे साथ जस्टिस नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनको इस बात पे भरोसा है कि इनके साथ जस्टिस भी होगा, इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी होगा, और इनके माइंड में बार बार आता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है, आप बहुत कॉन्फिडेंट बन चुके हो, आप जो कि किसी भी बात के लिए आपके पर्सन के ऊपर नीडी नहीं होने की वजह से, डिपेंड नहीं होने की वजह से, आप जो कि शायद इनको सामने से ऑफर नहीं करोगे, ठीक है। तो आप दोनों की तरफ से एक्शन का इंतजार किया जा रहा है, इस वजह से करंट में ये रिश्ता रुका हुआ है, ठीक है। नियर फ्यूचर दिखाई दे रहा है, आप दोनों की तरफ से रूड एनर्जीज है, ठीक है। आप दोनों की कंडीशंस है, आपकी कंडीशंस के आपके पर्सन आपकी बात माने, आपके पर्सन की कंडीशंस के आप इनकी बात मानो। इनकी बात तो यही है, थर्ड पार्टी जा नहीं रही है, थर्ड पार्टी के साथ इनको इस रिश्ते में आना है, और ये चाह रहे कि आप इनके प्यार को समझे। पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना तो इस पर्सन के दिल में कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी को निकालने में कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है। फ्यूचर में भी ये थर्ड पार्टी वैसी की वैसी ही है, और जो कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों प्यार नहीं करें, हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ये भी बोल सकते हैं कि देख अभी मेरा तो शादी हो चुका है, थर्ड पार्टी तो जा नहीं रही है, तो क्यों ना तू भी शादी कर ले। अगर आप अनमैरिड पर्सन हो तो ये आपको सजेशन देने के लिए आएंगे कि मैं थर्ड पार्टी को निकाल नहीं सका, मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुझे ये भी नहीं कह सकता कि तू मेरे लिए बिना शादी के रहे, अगर आप लड़की हो तो। और अगर आप लड़का भी हो तो आपकी पर्सन आपको यही कहेगी कि आपको ये नहीं कह रही कि आप बिना शादी के रहे, ठीक है, आप किसी और से शादी कर लो, और जो कि आप दोनों शादी के बाद, मतलब कि आपके शादी के बाद, इनका तो शादी हो चुका है या तो होने वाला है, और ये तोड़ भी नहीं सकते रिश्ता, ठीक है। तो इनकी भी शादी हो चुकी है, तो आप भी कहीं और शादी कर लो, और आप दोनों जैसे कि शादी के बाद फिर से एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाओ। या आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन भी रखेंगे जहां पे आप दोनों का झगड़ा होगा, आप इनकी बात नहीं मानोगे, आप इनके कैरेक्टर के ऊपर इनको गलत सलत बातें सुनाकर इनको बहुत ज्यादा रूड एनर्जीज देने वाले हो, ठीक है। जो पहले आपके अंदर था प्यार, जो करंट में भी आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि दिल करेगा कि ये तलवार जो हाथ में है वो उसके पेट में ही डाल दूं, इसको मार ही डालूं। ऐसी एनर्जी आपके अंदर रहेगी, क्यों? क्योंकि ये पर्सन का ये जो भी ऑफर है ना आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इस पर्सन को खुद होकर इस रिश्ते से जैसे कि हमेशा के लिए निकाल कर फेंकोगे, क्योंकि आपको लगेगा, क्योंकि आप करंट में आप इंतजार कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रियलाइजेशन से गुजरेगा और ये 100% आएगा, इस रिश्ते को बैलेंस करेगा, लेकिन ये कुछ अलग ही आपको बताएंगे आकर, ठीक है। लेकिन ये जब आएंगे ना ये कुछ अलग ही बताएंगे जो कि आप मान ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस रिश्ते को बैलेंस करने का इच्छा तो बहुत रहेगा आप दोनों का, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो हट नहीं रही है, इसी वजह से आप दोनों इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आप अपने पर्सन के साथ कभी भी एक्स्ट्रा अफेयर में जाना नहीं चाहोगे, इस तरह से एनर्जीज है। आपको लगेगा कि अब ठीक है, अब तूने शादी कर ही ली, अगर तू उसे छोड़ना ही नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मैं तेरे नाम से 2 4 5 महीना 1 साल रो लूंगी, उसके बाद मैं देख लूंगी मेरी जिंदगी को कैसे जीना है, चाहे तो मैं मेरे पर्सन को भी स्वीकार करूंगी, किसी नए पर्सन से शादी कर लूंगी। लेकिन आपको इस बात का कभी गम नहीं रहेगा कि आपने इस पर्सन को धोखा दिया था। हमेशा आपके पर्सन अपने आप को जैसे कि कोसते रहेंगे कि इन्होंने एक सच्चे सच्चे दिल को तोड़ा, सच्चे प्यार करने वाले इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंका, जिस वजह से पर्सन जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसते रहेंगे। इस तरह से होगा फ्यूचर में, ठीक है। इस रिश्ते का आउटकम क्या है, जैसे मैंने बोला, ठीक है,
इस रिश्ते का आउटकम में होगा ऐसे कि आप झगड़ा कर कर इस रिश्ते से निकल जाओगे, आप इस पर्सन के साथ बैलेंस करने के लिए मना कर दोगे और फिर आप अपने लिए थोड़ा सा हील हो जाओगे, थोड़ा सा टाइम चला जाएगा 6-7 महीने 1-2 साल का, और उसके बाद फिर आप अपने लिए ऑफर मतलब कि कोई नया रिश्ता देखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप अपने लिए किसी और को चूज करने की कोशिश करोगे और इस पर्सन से निकल जाओगे। बस आप ऑप्शंस देखना स्टार्ट करोगे जहां पर आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किसे चूज करें, इसे उसे उससे, और आप उनमें भी ना अपने पर्सन को ढूंढने की कोशिश करोगे फ्यूचर में। ठीक है, तो ये नहीं करना है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर आपको ये रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको करंट में आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते में रहना है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं ये तो मेरे साथ गलत होगा, ये तो मेरे साथ इनजस्टिस होगा, मुझे तो ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं, अगर आप ऐसा करते हो और ऐसा डिसीजन लेने के बाद अगर आप किसी और को देखने के लिए जाते हो, किसी और से शादी करने के बारे में सोचते हो, तो कभी भी उस पर्सन के अंदर अपने पहले पर्सन को मत ढूंढो। ठीक है, थक जाओगे ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, वैसा पर्सन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो होता है वो उसी में स्पेशल है और आप उसके उसके लिए वो आपके लिए एक स्पेशल पर्सन है। ठीक है, तो आप कभी भी ये सोचो मत कि वैसा पर्सन आपको कोई और मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपका सोलमेट नहीं मिलेगा। आपको 100% आपका सोलमेट मिलेगा, आपको आपसे प्यार करने वाला सच्चा पार्टनर डेफिनेटली मिलेगा। बस उसकी क्वालिटीज या फिर वो सेम वैसे ही हो ऐसे ही हो, बस उसकी क्वालिटीज या वो पर्सन सेम आपके पहले पर्सन के जैसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी मत करो, आप सच्चे दिल से अपने लिए सोलमेट को ढूंढो, आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और ये सोलमेट, ये मत सोचो कि सोलमेट एक ही होता है, नहीं, इस दुनिया में आपके 7 सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, 7, तो एक चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। वैसे हर किसी को आपके पहले सोलमेट के साथ शादी करने की हमेशा से इच्छा होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि हमें लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि शादी हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिचुएशंस बन जाती है, ऑब्स्टेकल्स पैदा हो जाते हैं, थर्ड पार्टीज आ जाती है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। कोई बात नहीं, आपको आपका सोलमेट फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगा अगर आप इस कंफ्यूजन वाली एनर्जी से निकलते हो तो। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग, हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते क्या निकल के आता है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस करंट में, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, अपने आप को रिलैक्स रखो, मेडिटेशन करो, और जो कि आप मेडिटेशन किया करो, अपने आप को रिलैक्स रखो, आपके दिल के इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो और पॉजिटिव रहो, करंट में आपको एंजल्स यही कह रहे हैं। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।